के आंखों से आंसू टपक पड़े थे। बहन शारदा जी लोक संस्कृति की गाथा को उन्होंने एक अमिट छाप देने का काम किया और इस लोक आस्था के महान पर्व पर आज वो विदा हो रही है अनंत काल के लिए। छठी मैया ने उनके दुख को दूर करते हुए जो उन्होंने अंतिम रचना 2-4 दिन पहले मृत्यु के पहले प्रस्तुतिकरण किया, उनकी रचना रिलीज हुई तो उन्होंने कहा छठी मैया हर ही दुख हमार। तो उनके माँ ने उन्हें आंचल में बैठा लिया है और वो अनंत काल तक लोगों के स्मरण पटल पर बनी रहेंगी। जब तक भगवान भास्कर को सूर्य को अर्घ्य छठ पर्व के महान अवसर पर पड़ता रहेगा तो उसका एक हिस्सा उन्हें भी समर्पित होता रहेगा। वो तो अमृत प्रदान कर गई और लोक संस्कृति को बढ़ाने में, बिहार को प्रसिद्धि दिलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है और एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है बिहार और देश के लिए। मैं पारिवारिक रूप से भी बहुत जुड़ा हुआ था और हम सब लोग अपना व्यक्तिगत क्षति भी उसको मानते हैं। शरीर जाता है लेकिन आत्मा अमर होता है। नैनंग छिन्नंति शस्त्राणि नैनंग दहति पावक। तो आइए हम आने वाली पीढ़ियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से शारदा जी ने लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया, हम लोक संस्कृति और लोक संस्कार को अपनाएं आने वाली पीढ़ी और उनकी इस प्रेरणा, उनसे प्रेरित होकर के हम इसको और भी मुखरित करते रहें। आपको देख रहे हैं कल से आप लगातार जब से खबर मिला आप घर पर थे, अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं, आपसे व्यक्तिगत क्या लगाव था? बहुत पारिवारिक संबंध वर्षों से रहा और अस्पताल में जब आज से कुछ वर्षों पहले उनकी वो बीमारी, कहा जाए कि ब्लड कैंसर से वो पीड़ित थी कई वर्षों से, लेकिन वो किसी को जना नहीं पाती थी और वो अपनी वेदना को, और उसके बावजूद भी स्टेज पर वो गीत गाती रहती थी। और मुझे याद है 2 साल पहले उन्होंने घर पर हम लोगों को बुलाया, 100 परिवार हम लोग थे उनके परिवार के साथ, और गीत उन्होंने सुनाया बहुत। जब वो गीत गाते हुए छठ के बारे में तो हम लोगों ने पूछा ये प्रेरणा कैसे जगी, तो उन्होंने कहा कि बक्सर में जब मैं बाल्यावस्था में अपने माता पिता के साथ वहाँ अध्ययन करती थी और राम रेखा घाट पर छठ के अवसर पर गई थी, वहाँ लोगों को गीत गाते हुए माँ बहनों को, मुझे भी लगा कि मुझे और ये रचना करनी चाहिए और तब से मैं रचती रही और आज छठ गीत को प्रस्तुति करने का मुझे अवसर मिला। मैं चाहता हूँ कि अंतिम में मैं ज़रूर बक्सर वासियों को अपना अंतिम प्रस्तुतिकरण दूँ। और ठीक आज से 2 साल पहले 2022 में मेरे आह्वान पर श्री राम कर्म भूमि न्यास द्वारा आयोजित सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर, उस विशाल भव्य और दिव्य कार्यक्रम में इनका प्रस्तुतिकरण हुआ। लाखों लोगों के बीच स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज आशीर्वचन दे रहे थे और गीत गाने के बाद अंत में उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन का यहाँ के लिए और इस प्रकार का ये अंतिम गीत शायद है, और उनके आंखों से आंसू टपक पड़े थे। तो वो भाव, वो क्षण बहुत ही आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। तो निश्चित रूप से शारदा जी कहा जाए कि एक ऐसी मातृशक्ति के रूप में रही जिन्होंने बहुत कुछ दिया इस देश को। ओम शांति।